आप देख रहे हैं भारत प्लस, देश की बात। सारे बिल में जितने तीनों बिल हैं, इन तीनों बिल में इन तीनों कानून में ये कहीं से कहीं तक भी किसान के हक में नहीं है। इसलिए तीनों कानून वापस होंगे, हर हाल में होंगे, ठीक। और दूसरे कानून बनेंगे, किसान के संगठन के जो आदमी उनमें लिए जाएंगे और तब कानून बन के आए, किसानों के हक में बन के आए, तब उन कानून को मान्यता मिलेगी। ये ऐसे नहीं कि भाई कानून बन गया और ये किसान के हक में नहीं है, नाम किसानों के हक में है नहीं, तो इन कानून का कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको गिनवा दूँ मोटे मोटे से क्या नुकसान है इन कानून में। सबसे पहला, खेत बोता है किसान, फसल बोता है किसान। और अभी का जो एग्जाम्पल है, धान जीरी 1100-900 रुपये पंजाब में बिकी, MSP की दर है 1868 रुपये के समथिंग, 1900 मान लो। उस रेट पे उनका धान नहीं बिका। सरकार की कुछ कैपेसिटी है, सरकार ने अपनी कैपेसिटी पे जो खरीदा MSP की दर से, उसके बाद में मंडी ने जो लिया 1100 और 1200 रुपये और 900 रुपये में वो बिका। तो MSP का तो कोई मतलब नहीं रहा। MSP का यहाँ ये मामला ख़त्म हो गया। ये MSP पक्की नहीं है। एक बात, किसान श्योर नहीं है इसके लिए कि भाई किसान जब खेत में फसल बोने जाता है, उसे ये पता होना चाहिए कि उसकी फसल का ये रेट होगा, और वो भी किस हिसाब से होगा। महंगाई दर बढ़ती है तो MSP का रेट भी महंगाई दर के हिसाब से सेट होना चाहिए। एक बात तो MSP यहाँ पे आगे बिल्कुल फेल होगी। बात करते हैं MRP की। MRP का जो रेट है अब थोड़ी सी ऊपर होती है। किसान से खरीदा मंडी और MRP, दो बात कर रहा हूँ अभी हम एक साथ में। किसान से MSP रेट में मंडी ने खरीद लिया 1868 रुपये, और मान के चलिए MRP का रेट 2500 रुपये है, तो मंडी वालों को 200-300 रुपये का फ़ायदा होगा। इसमें उसकी प्लस GST वगैरह जो होगी, वहाँ उसको फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं वहाँ पे क्या हो गया। MRP का कोई विकल्प ऐसा नहीं है कि वो कहाँ तक जाएगी, वो उनकी मर्जी की बात होगी, वे कितना बेचेगी। सिर्फ सरकार ही MRP पे बेच सकती है, बाकी जो और मंडी है उसका MRP से कोई लेना देना, वे अपने तरीके से बेचेगी। यहाँ MRP आगे फेल होगी। तीसरी बात करते हैं हम कारपोरेट स्टाइल की, जगत की। कारपोरेट क्या करती है, मंडी से कौन खरीदा है? कारपोरेट। मंडी के भी कुछ आदमी होंगे जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, और कारपोरेट वाले जो बड़े घराने हैं, जिसके बड़े घराने कौन है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वे उसको लेंगे और उसका जो है स्टोर उसका करेंगे। स्टोर करने में क्या होगा, जब फसल चली जाएगी तब वो उसको महंगे रेट में बेचेंगे। कितने में? चावल 80 रुपये किलो, एक ये झोला आ गया। ये एक चलने वाली बात नहीं है। इससे कहाँ फर्क पड़ेगा? मंडी में 500 रुपये का प्रॉफिट कमाया कारपोरेट ने, उसमें जो है 80 रुपये अगर चावल बिकता है, तो उसके जो बीच का खर्चा काट के 20-30 रुपये का प्रॉफिट सीधा कारपोरेट को जा रहा है 1 किलो चावल के ऊपर। तो वो वहाँ जाकर कारपोरेट का जो स्टोर करने का जो स्टाइल है, जो तरीका होगा, वो वहाँ जाकर आम आदमी, यहाँ क्या होगा, आम आदमी की जो रसोई में जब ये पहुँचेगा तो उस पर डबल बोझ पड़ेगा। यानी कि 900 रुपये का धान, 1200-1300 रुपये का चावल कुंटल वाला, वो किसान को पड़ेगा 60 रुपये किलो, यानी कि 6000 रुपये कुंटल के समथिंग हो जाएगा। ये सीधा आम जनता मारी गई। तो ये सारे झोल हैं। अब बात करते हैं छोटी सी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? अब जो बड़ी जो कंपनी है, अब यहाँ छोटे छोटे सीमांत किसान हैं, 5 बीघे 10 बीघे 12 बीघे। अब ऐसा तो है नहीं कि 5 बीघे का एक ही खेत लेगा, कम से कम वो 200-300-400 बीघे ज़मीन इतनी वो रिक्वायर करेगा। और उसमें वो जो खेती कराएगा वो अपने हिसाब की खेती कराएगा। मान लो सपोज करो वो सरसों की फसल उगाना चाहता है, किसान सरसों की फसल पे खुश नहीं है, तो वहाँ आगे झोल हो गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फेल होगी एक छोटे किसान के लिए। दूसरे में किसान उस अपनी ज़मीन पर लोन नहीं ले सकता, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फेल होगी। किसान जो है उस ज़मीन को बाउंडिंग जब हो जाएगी, उसको 1-2 साल में नहीं छुड़ा पाता, यहाँ पे आगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ख़त्म होगी। इसका सिस्टम सीधा क्या है कि ये इस वजह से तीनों जो नियम आए हैं ये फेल है। इसीलिए ये वापस करने के लिए ये किसान यहाँ सर्दी में अपना घर छोड़ के दुखी तो है ही, ऊपर से सर्दी की मार, बुजुर्ग हैं। तो ये देखिए जो 90-90 साल के बुजुर्ग यहाँ आए हैं, उन पे क्या बीतती होगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है किसानों के सामने एक ऐसा विकल्प रख दिया गया, न किसान जीने में और न किसान मरने में। किसान जो है बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पे अगर ये नियम
पारित सरकार कर देती है। इसीलिए सभी किसान इन नियमों को वापस लेने के लिए यहाँ धरने पे आंदोलन, जो आज आंदोलन का रूप ले चुका है, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। आपने अभी एक बात कही, विदेश से भी किसानों के सपोर्ट में लोग आ रहे हैं। देखिए, किसान के जो बच्चे हैं, किसान के जो कुछ घर हैं, पंजाब के लोग हैं, उत्तर प्रदेश, सभी, एक स्टेट की बात मैं नहीं करता, भारत देश के कोने कोने से लोग जाके विदेशों में काम कर रहे हैं, फसल का काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो वे क्या करेंगे? तो वे सपोर्ट कर रहे हैं वहीं से ही। ये कोई वहाँ के लोग नहीं है, वहाँ के अगर लोग हैं तो वहाँ के किसान हैं जो आज इसको ऑनलाइन देख रहे हैं कि भारत के अंदर ऐसे कानून ला दिए गए किसानों के ऊपर जो किसानों के हित में ही नहीं है, इसीलिए वे उसका वहाँ से विरोध कर रहे हैं। इसीलिए ये लोगों के हित में नहीं है। इसको अगर बनाना है तो बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये है, किसान को उसके राइट्स मिले, किसान का अपनी फसल का दाम मिले, एमएसपी स्थिर हो, एमएसपी पे कानून बने, इससे खरीद पे कोई भी खरीदेगा उसे कानूनन दंड होगा और किसान को न्याय मिलेगा। किसान आयोग बने, जो मंडी है, मंडी का रेट भी निश्चित हो, इससे ऊपर मंडी बेचेगी तो मंडी उसके भी खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। उसके बाद मंडी से लेने के बाद जो कारपोरेट है, उसका जो लागत आएगी उसकी, इसको रखने में, उसको स्टोर करने में, उसके बाद जो वो बेचेगा मार्केट में, उसका भी रेट निर्धारित हो, जिससे आम आदमी की जो रसोई है वो महंगी ना हो। अगर इस तरह का कानून बन के चलेगा तो फायदा होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की यदि बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा, ज़्यादा लंबा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होना चाहिए, किसान के पास राइट्स होने चाहिए, जब चाहे अपनी मर्जी से ज़मीन को छुटा सकता है, लोन ले सकता है, अपनी ज़मीन बेच सकता है, कुछ भी अगर मान लिया करे तो वो उसमें पहल किसान की होनी चाहिए, न कि कारपोरेट घर की। और तभी इस तरह का यदि कानून बनेगा तो वाकई में ही मेरा देश तरक्की करेगा और सभी लोग फख्र से कह सकेंगे कि वाकई में ही हम सोने की चिड़िया, जो भारत देश कभी पहले कहलाता था, आज हम फिर दोबारा सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश में हम पैदा हुए हैं और फख्र है। इस तरह की बातें फिर इसी सरकार को, जो किसान आज सरकार के खिलाफ इन कानून को लेकर हैं, यही लोग फिर सरकार की वाई करते आप लोगों को नजर आएंगे। रही बात भारत बंद करने की, देखिए, जब कोई आदमी छोड़िए, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आज किसान दुखी है, वो अपना रोष कैसे व्यक्त करेगा? वो अपना दुख व्यक्त कर रहा है आज भारत बंद करके, सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहा है। वो कोई लड़ाई नहीं कर रहा है, अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए, शांति का रास्ता अपनाते हुए वो अपना दुख सरकार के सामने प्रकट कर रहा है भारत बंद करने पर। और भारत बंद जो आज आह्वान हुआ वो सफल भी रहा है। कुछ मेरे जो मान्यवर जो ये मीडिया है वे कहती है कि भाई सफल नहीं रहा है, ये नहीं रहा, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सफल रहा है। आप देख रहे हैं भारत प्लस, देश की बात।